दोस्तों, कछुआ और खरगोश की कहानी जो हमने बचपन में किताबों में पढ़ी है कि एक बार किसी कारण से कछुए और खरगोश के बीच दौड़ने की प्रतियोगिता होती है, जिसमें कछुआ बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं रहता क्योंकि उसे पता होता है कि मैं हार जाऊंगा, लेकिन फिर भी वो दौड़ने को राज़ी हो जाता है। तो इस कहानी में सबको पता है कि खरगोश दौड़ना शुरू करता है, कछुआ भी चलता है, और जब खरगोश एंड लाइन पर पहुंचने वाला होता है तो वो सोचता है कि यार मैं तो बहुत आगे आ गया हूँ, थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। तो वो एक पेड़ के नीचे सो जाता है और कछुआ धीरे धीरे चलते चलते टारगेट तक पहुंच जाता है और खरगोश हार जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मतलब जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित है, चाहे उसकी गति धीमी ही क्यों ना हो, वो जीत जाता है। यहाँ तक की कहानी सबने पढ़ी है, इसके बाद की कहानी आपको कोई नहीं बताएगा कि कछुए और खरगोश के बीच इसके बाद क्या हुआ था, वो हम आपको बताएंगे। तो हुआ ये कि हार के बाद खरगोश काफ़ी परेशान हो जाता है, दिन रात रोता रहता है और सोचता है कि आखिर मैं कैसे हार गया। काफ़ी सोच विचार करने के बाद खरगोश एक प्लान बनाता है कि इस बार कैसे भी हो मुझे कछुए को हराना है, वरना पूरे जंगल में मेरी इज्जत हमेशा के लिए चली जाएगी। फिर खरगोश कछुए के पास जाता है और उसे रेस के लिए चैलेंज करता है। हालांकि कछुआ जीता हुआ होता है और जीत के साथ उसमें घमंड भी आ जाता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी क्षमताएं पता हैं और इस वजह से वो खरगोश के साथ रेस करने को मना कर देता है। लेकिन खरगोश उससे ज़िद करता है तो आखिरकार कछुआ रेस के लिए मान जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि मैं तो जीत ही जाऊंगा, पिछली बार भी मैं जीता था। आप कह सकते हैं कि कछुए में ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। खैर, फिर से रेस शुरू होती है। दोनों अपनी रफ्तार से चलते हैं। खरगोश पिछली हार से सबक लेकर कहीं पर नहीं रुकता है और सीधा दौड़ते दौड़ते टारगेट तक पहुंच जाता है। और इस बार खरगोश कछुए से बहुत जल्दी रेस जीत जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भले ही स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस सच होगा, मगर अगर आप फास्ट एंड कंसिस्टेंट हो, मतलब अगर आप तेज़ हो और अपने लक्ष्य के प्रति लगातार काम कर रहे हो, तो आप ही जीतोगे। इसका मतलब स्लो एंड स्टेडी होना बुरी बात नहीं है, मगर फास्ट एंड कंसिस्टेंट होना ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद कछुए और खरगोश के बीच की तीसरी कहानी ये है कि कछुए को टेंशन हो जाती है कि पहली रेस मैं जीता था तो दूसरी मैं कैसे हार गया। वो भी प्लान बनाता है कि मैं क्या करूँगा, मुझे भी जीतना है, वरना मेरी पहली जीत को तुक्का माना जाएगा। तो कछुआ कुछ महीने तक प्लान बनाकर खरगोश के पास जाता है और उसे कहता है कि दोस्त, एक रेस मैं जीता, एक रेस तुम जीते, तो तीसरी रेस लड़ते हैं। खरगोश तो पहले से ही जीता हुआ था, उसको तो कोई टेंशन नहीं थी। उसे पता था कि जीतने के लिए एक ही काम करना है, बस बिना रुके दौड़ते जाना है। तो उसने कछुए से कहा, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, फिर से रेस लगाते हैं। तो कछुआ कहता है, इस बार ऐसा करते हैं कि हम दोनों एक ही जगह पर एक ही ट्रैक पर दौड़ते दौड़ते बोर हो गए हैं, इस बार दौड़ने की जगह बदलते हैं।
खरगोश तो अपने घमंड में था। उसे लग रहा था कि कछुआ कोई भी जगह बताए तो वो अपने तरीके से बिना रुके आराम से जीत जाएगा। फिर कछुआ खरगोश को एक जगह ले जाता है। वो खरगोश को कई किलोमीटर दूर एक पेड़ दिखाता है कि भाई वो जो पेड़ दिख रहा है हमें वहाँ तक दौड़ लगानी है। जो पहले पहुँच गया वो जीत गया। खरगोश खुश हो जाता है। उसने सोचा ये तो बहुत अच्छी बात है, कितनी भी दूर हो अपने को क्या लेना देना, अपने को तो बस दौड़ना है और आराम से पहुंच जाना है। फिर दोनों की रेस शुरू हो जाती है। कछुआ अपनी चाल से चल रहा है और खरगोश दौड़ते हुए जा रहा है ताकि रेस को जल्दी ख़त्म किया जाए। मगर जैसे जैसे खरगोश पेड़ के नज़दीक पहुंचता है, अचानक देखता है कि पेड़ से ठीक पहले एक नदी है और पेड़ तक सिर्फ नदी को पार करके ही पहुंचा जा सकता है। अब तो खरगोश परेशान हो जाता है कि नदी कैसे पार की जाए। वो नदी किनारे बैठकर सोचता रहता है कि क्या किया जाए और ऐसे में उसे काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे कोई रास्ता नहीं मिलता। तब तक कछुआ अपनी चाल से धीरे धीरे चलता हुआ खरगोश के पास तक आता है। उसे देखता है, नदी में उतरता है और तैरता हुआ नदी पार करता है और इस तरह पेड़ तक पहले पहुंचकर कछुआ जीत जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, भले ही स्लो एंड स्टेडी जल्दी जीतता है, फास्ट एंड कंसिस्टेंट उससे ज़्यादा जल्दी जीतता है। मगर आप याद रखना कि अगर आपको किसी भी हालत में जीत चाहिए तो आपको अपना फील्ड खुद चुनना पड़ेगा। आप लोग जिस भी चीज़ में सबसे अच्छे हैं उस चीज़ में आगे बढ़ो। आपको अपनी लड़ाई उस फील्ड में करनी पड़ेगी, क्योंकि उस फील्ड में आप सबसे अच्छे हो और आपको कोई नहीं हरा पाएगा। जीवन में नए संकल्प और नई ऊर्जा के साथ मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए वी थिंक से, क्योंकि हम सोचते हैं।